बीते कुछ दिनों से दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बीच खींचतान का दौर दिख रहा है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं और बयानबाजी भी की जा रही है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या जो मोहन लाल बड़ौली कह रहे हैं वो सही है? क्या सच में दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? क्या बयानबाजी का दौर खत्म कर पार्टी एकजुट है, या फिर पीढ़ियों से सत्ता में बने परिवारों में छिड़ी खुली जंग अभी भी जारी है? नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। हम सभी ये जानते हैं और बखूबी समझते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण हरियाणा की अहीरवाल बेल्ट कितनी अहम है। अगर साल 2024 के विधानसभा चुनाव को ही देखें तो बीजेपी को बहुमत दिलाने और सरकार बनाने में अहीरवाल बेल्ट का अहम योगदान रहा। अहीरवाल की 11 में से 10 सीटों की जीत ने बीजेपी को मजबूत बनाया, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि अब इस क्षेत्र में पीढ़ियों से राज करने वाले कद्दावर नेता ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं? और बीजेपी के लिए अहीरवाल बेल्ट कितनी अहम है? अहीरवाल बेल्ट में किस नेता का कितना दबदबा है? हम नेताओं के बीच के विवाद की बात करने से पहले थोड़ा अहीरवाल बेल्ट को समझ लेते हैं। अहीरवाल बेल्ट यादव बहुल है। यहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा इस समुदाय से आता है। राजनीतिक इतिहास में यहाँ पर 3 प्रमुख घराने, राव इंद्रजीत सिंह का रामपुरा हाउस, राव नरबीर सिंह का बुढ़पुर हाउस और कैप्टन अजय यादव का परिवार लंबे समय से दबदबा रखते आए हैं। चौथा नाम डॉक्टर अभय सिंह यादव का है, जो आईएएस से राजनीति में आए और अब बीजेपी में सक्रिय हैं। अब विवाद भी समझ लेते हैं। असल में जो अहीरवाल क्षेत्र बीजेपी के लिए सरकार बनाने में बड़ा मददगार साबित हुआ था, अब इसी अहीरवाल क्षेत्र के नेता बीजेपी के गले की हड्डी बन रहे हैं। वर्चस्व को लेकर 3 पीढ़ियों से सत्ता में बने परिवारों में खुली जंग छिड़ चुकी है। राव इंद्रजीत जहां अपनी बेटी आरती राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, तो बादशाहपुर से विधायक और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह सीधे नाम लेकर राव इंद्रजीत परिवार पर जुबानी हमला कर रहे हैं। इनके बीच पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव भी खुद को अहीरवाल का बड़ा नेता मानने लगे हैं और राव नरबीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए राव इंद्रजीत पर मुखर होकर बोल रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव इस कलह पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राव नरबीर तो मंच से ये भी कह चुके हैं कि अगर हम चाहते तो राव इंद्रजीत लोकसभा तक नहीं पहुंच पाते। वहीं हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने राव नरबीर पर पलटवार किया था। आरती राव ने कहा था कि बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में रहते हुए उसकी थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं। आरती राव का निशाना किसकी तरफ था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब अगर राव इंद्रजीत और राव नरबीर की दक्षिण हरियाणा में राजनीतिक पकड़ को समझें तो पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 3 पीढ़ियों से अहीरवाल पर एक छत्र राज किया। राव इंद्रजीत का प्रभाव गुरुग्राम से लेकर महेंद्रगढ़ तक फैला हुआ है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अटेली सीट से पहली बार विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री बनी। वहीं राव नरबीर की बात करें तो इनका परिवार भी 3 पीढ़ियों से सक्रिय है। उनके दादा राव मोहर सिंह ने विभाजन से पहले राजनीति शुरू की थी। पिता राव महावीर सिंह और चाचा राव विजयवीर सिंह विधायक रहे हैं। राव नरबीर खुद बादशाहपुर से 3 बार विधायक चुने गए हैं और वर्तमान में हरियाणा सरकार में उद्योग मंत्री हैं। पार्टी में वे मुखर नेता हैं और राव इंद्रजीत के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। हाल के महीनों में उन्होंने राव इंद्रजीत पर परिवारवाद और एक छत्र राज चलाने का आरोप लगाया। राव नरबीर का कहना है कि अहीरवाल में सबको बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वे राव इंद्रजीत के नाम लेकर निशाना साधते हैं और खुद को क्षेत्र का वैकल्पिक चेहरा पेश करते हैं। तो ये हमने जाना कि आखिर विवाद क्या है और ये विवाद कितना गहरा है। अब आते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के उस दावे पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है। असल में ये विवाद केवल दक्षिण हरियाणा या फिर प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि इस विवाद की गूंज दिल्ली तक पहुंची, जहां पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं को ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द विवाद को निपटाया जाए। जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच का ये विवाद शांत हुआ है। मोहन लाल बड़ौली ने माना और कहा है कि दक्षिण हरियाणा के नेताओं के बीच मतभेद जरूर थे, लेकिन मनभेद नहीं थे। अब सभी मतभेद दूर हो चुके हैं और पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। लेकिन हाल ही के बयानबाजी से ये साफ होता है कि अहीरवाल में वर्चस्व की ये जंग जल्द निपटने वाली तो नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वर्चस्व की ये जंग जारी रहेगी या फिर मोहन लाल बड़ौली के सब कुछ ठीक है वाले दावे पर मोहर लगाएंगे ये दोनों नेता। आप अहीरवाल बेल्ट में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है अहीरवाल बेल्ट में? कमेंट सेक्शन में हमें उस नेता का नाम जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।